जीआरटी की ऑनलाइन क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग एक बार चेक कर लें कि आप लोगों की क्लास में वीडियोज अच्छे आ रहे हैं, वॉइस अच्छी आ रही है कि नहीं, ये सारी चीज चेक कर लें। आप लोग बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मेन टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो मेनली हम लोग को ये सीखना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये लास्ट क्लास में लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है, फंक्शन क्या होता है, ये भी लास्ट क्लास में लोग देख लिए हैं। एक्चुअली जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है यह यूजर और उसके हार्डवेयर के बीच में लिंक क्रिएट करता है, आपस में जोड़ता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक इंटरफेस तैयार करता है। ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो इस चार्ट में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया जाए तो मेन हम उसका क्लासिफिकेशन तीन फैक्ट पर कर सकते हैं। पहला, उसका वर्किंग मोड क्या है, वो कैसे काम करता है। दूसरा, यूजर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से कितने यूजर कनेक्ट हो सकते हैं इस आधार पर। और तीसरा, कंप्यूटर का जो जनरेशन था, डेवलपमेंट था, उसके आधार पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्किंग मोड के हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तीन प्रकार का हो गया। एक तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर के आधार पर दो हो गए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जनरेशन और कंप्यूटर डेवलपमेंट के आधार पर हमारे ये सारे प्रकार हैं। सबसे पहला बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन, वर्किंग मोड के आधार पर, यूजर के आधार पर और जनरेशन के आधार पर। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आज का जो मेन हम लोग का फोकस रहेगा वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर रहेगा। इसके बाद अगर क्लास में टाइम बच जाता है तो हम लोग सिंगल यूजर मल्टी यूजर को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उसको क्वेश्चन रिप्लाई करें। ठीक है, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अगर उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत रिप्लाई करें। अगर नेटवर्क स्लो होने की वजह से आवाज दिक्कत आ रही है, कट कट के आ रही है, तो आप परेशान मत हो। रिकॉर्डिंग आप लोगों को जीआरटी एजुकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आसान शब्दों में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि CUI का मतलब क्या होता है। CUI मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब अगर इन शब्दों को हम थोड़ा सा ब्रेक करके सीखे ना तो हम सारी चीजों को समझ में आ जाएगा कि अब देखो यहाँ पर है यूजर और इंटरफेस, दो शब्द जुड़ा है, यानी किसी भी डिवाइस से यूजर जुड़ता कैसे है, कनेक्ट कैसे होता है, वो उसका यूजर इंटरफेस कहलाता है। वह उसका यूजर इंटरफेस कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, आप लोग अपने घरों में देखिए तो बिजली का जो लाइट है उनको ऑन करने के लिए स्विच दे रखा है। आप उस स्विच को दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, यानी स्विच क्या है, एक यूजर इंटरफेस है। किसके किसके बीच, आपके और आपकी लाइट के बीच का एक इंटरफेस। तो यह यूजर इंटरफेस जितना इजी होगा, जितना आसान होगा, उतना हम लोग को बेहतर रहेगा। पहले के समय जो टेलीविजन आते थे, उस टेलीविजन में जो है चैनल को बदलने के लिए हम लोग टीवी के पास हम लोग को जाना होता था और वहां ट्यूनर होता था, उस ट्यूनर को हमें चेंज करना होता था। लेकिन आज के समय में देखें तो वह क्या है, रिमोट पर आधारित हो गया। आप रिमोट से चैनल बदल लेते हैं। तो रिमोट क्या हो गया, आपके और आपके टेलीविजन के बीच का एक यूजर इंटरफेस हो गया।
यह यूजर इंटरफेस जितना ही आसान होगा, जितना ही सरल होगा, हमें उतना ही बेटर लगेगा। अब आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यूजर इंटरफेस होता क्या है। अगर नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन पुटअप करें, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजर इंटरफेस से रिलेटेड। अभी विजय कुमार का आ रहा है थोड़ा सा वो, सर आवाज नहीं आ रहा। एक बार हम अपने लेवल से आवाज को चेक कर ले रहे हैं, अगर किसी का आवाज नहीं आ रहा है तो ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर ले, वॉइस आने लगेगी। तो एक बार हम अपने वॉल्यूम का लेवल भी चेक कर लेते हैं कि क्या माइक्रोफोन का लेवल हमारे ठीक है कि नहीं, जिससे आप लोगों को वॉइस में कोई दिक्कत ना आए। तो साउंड की सेटिंग को यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये आउटपुट डिवाइस हम लोगों का है, डिवाइस प्रॉपर्टीज है। ये देखिए यहाँ से माइक्रोफोन का लेवल होता है, यहाँ पर आपको इनपुट के लिए माइक्रोफोन दिख रहा है, और ये माइक्रोफोन आई हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए टेस्ट योर माइक्रोफोन, जैसे से मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे माइक्रोफोन हमारा आवाज धीमा तेज हो रहा है, यानी हमारा माइक्रोफोन सही से कनेक्टेड है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्रबल शूटिंग भी थोड़ी बहुत बताई थी। अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रबल शूट करके प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आई, और किसी प्रॉब्लम को यहाँ से आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स करने का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो काफी चीजें कंप्यूटर में आपके हैंड में है, जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये सारी चीजें बहुत ही बेहतर काम करती है। आई होप यहाँ पर माइक्रोफोन तो मेरा बेटर वर्क कर रहा है, फिर भी आप लोग एक बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके एक बार दोबारा कनेक्ट कर लें और फिर हमको बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यूजर इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया। यूजर इंटरफेस होता क्या है, आप किसी भी यूजर को उसके डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए जो एक इंटरफेस बनाया गया, एक माध्यम बनाया गया, वही यूजर इंटरफेस है। अब बात आती है कैरेक्टर की। हम लोग थोड़ा रिवर्स पढ़ते हैं ना, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही तो उसको ब्रेक करके पढ़ें, आसानी समझ में आएगी। तो वो इंटरफेस समझ में आ गया, यूजर समझ में आ गया। अब कैरेक्टर, कैरेक्टर शब्द का मतलब होता है कीबोर्ड से टाइप, कंप्यूटर के लिए हम बता रहे हैं। कैरेक्टर शब्द का मतलब होता है कीबोर्ड से टाइप किया हुआ डाटा। अगर कोई यूजर कीबोर्ड से डाटा टाइप करके अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, कंप्यूटर को नियंत्रित कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें और जो भी चीज नहीं समझ आ रही उसको आराम से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप देखिए, जब कंप्यूटर को बंद करना रहता है ना, तो आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, पावर मिलता है, ठीक, और पावर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, समझा रहा ना? या इस तरीके से समझें, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एमएस वर्ड का एक एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, तो इसकी शॉर्टकट की होती है विनवर्ड। ठीक, तो विनवर्ड को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके ओपन कर लिया, तो विनवर्ड एप्लीकेशन मेरा खुल गया। ध्यान से समझेंगे तो हर एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर में तो क्लोज का बटन बना हुआ है ना? अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये विनवर्ड का जो एप्लीकेशन ये बंद हो जाएगा। तो हम जैसे इसको क्लिक करते हैं बंद हो जाता है। तो ये किसके माध्यम से किया? मैंने माउस के माध्यम से किया। लेकिन अगर इसी काम को हमें कीबोर्ड से करना है, कीबोर्ड से करना है तो आप लोग जानते होंगे अल्ट F4। ठीक, तो इस तरह से अगर हमें कमांड देने हो तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। आपके कंप्यूटर में भी ये एनवायरमेंट अभी है, हाँ दिखाई, हम आपको दिखा रहे हैं। कीबोर्ड से आप विंडो के साथ R बटन दबाएं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है, और रन बॉक्स में टाइप करें CMD, ओके करें। इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आती है। यहाँ पर आपको कमांड टाइप करके काम करना होता है, कमांड टाइप करके करना होता है। जैसे अगर इस स्क्रीन से बाहर निकलना है तो हमें EXIT लिखकर इंटर कर देंगे, स्क्रीन बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हुआ? एग्जिट करने का, इसका मतलब बाहर हो गया। फिर दोबारा स्क्रीन को ओपन करें। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लिया C:/ और इंटर कर दिया। सॉरी, यहाँ कॉलन नहीं लग पाया था तो मैं दोबारा लगा रहा हूँ
सी कॉलन और इंटर कर दिया। अब अगर किसी भी फोल्डर के अंदर हमें दूसरे फोल्डर को देखना है तो हम डायरेक्टरी कमांड एक होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे आपको बताएंगे, उससे आपको उसके भीतर के फोल्डर दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा cd बैक स्पेस और इंटर कर दिया तो हमारा इस सी ड्राइव में आ गया। सी ड्राइव मतलब आप कंप्यूटर में अपने देखेंगे आपके कंप्यूटर में सारी ड्राइव बनी हुई है। देखें ये, तो यहाँ दिस पीसी पर क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइव बनी हुई है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, सारे ड्राइव। अब सी ड्राइव में ये सारे फोल्डर हैं, तो माउस से क्लिक करके तुम देख ले रहे हैं कि यहाँ बिजी1 का फोल्डर है, इंटेल का है, तमाम फोल्डर्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स वगैरह हैं, ये सब तो मुझे दिख रही है। लेकिन अगर यही हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के द्वारा देखना चाहें तो सिंपल, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ लिखना है dir डायरेक्टरी फिर सी कॉलन और इंटर कर दें। तो देखिए ये बताने लगा कि हमारे सी ड्राइव में कितने डायरेक्टरी बनी है, जिसको हम लोग विंडोज के एनवायरनमेंट में फोल्डर बोलते हैं ना, उसी को डायरेक्टरी वहां पर बोला जाता था डॉस के एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बिजीबिन के डायरेक्टरी, इंटर का है, प्रोग्राम फाइल्स के हैं, तमाम चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो ये जो तरीका हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का, ये हमारा कहलाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जब इसको हम यहाँ से माउस से क्लिक अगर करें तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे करंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आपके कुछ मेनूज होते हैं, कुछ सब मेनू होते हैं, माउस के पॉइंटर का इस्तेमाल करके हम काम कर सकते हैं। ये हमारे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर में जहां पर कमांड आपको कीबोर्ड से टाइप करके चलाना, कंप्यूटर पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भाई। देखिए हम आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो मैंने क्या किया, एक बंदा हायर किया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानता है। तो मुझे जो काम कंप्यूटर से करवाना होता है, मैं उस बंदे से बोलता हूँ कि भाई ये मेरा काम कर। तो वो जो बंदा है वही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, समझा जा सकता है इस तरीके से कि एक यूजर हम हो गए, एक हमारा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर बाइनरी भाषा जानता है, 0 1 सब जानते हैं, लेकिन जो यूजर है वो तो भाई हिंदी इंग्लिश जानता है। अब हम हिंदी में बोलेंगे कंप्यूटर तुम ऑन हो जाओ, तो क्या ऑन होगा? नहीं होगा। उसके लिए मैंने एक आदमी हायर किया जो मेरी बात को समझे और उसको समझाए। वो बंदा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं और वो हमारे कंप्यूटर को जो कुछ हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस आधार पर अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जिन लोगों को आवाज में दिक्कत आ रही है वो परेशान ना हो, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अगर आप लोग फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप यूट्यूब चलाते हैं तो वहाँ यूट्यूब पर जेट एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको चैनल अपने संस्था का मिल जाएगा। वहाँ क्रम से सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, उस चैनल को देखने ना, उस देखने पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे फोकस करना, थोड़ा सा क्लास को और आगे बढ़ाना। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये जो चीजें लिखी गई हैं इनको हम इरेज कर दे रहे हैं, और इरेज करने के बाद हम क्लास को आसानी से आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यूजर इंटरफेस को समझाया गया। यूजर इंटरफेस है क्या भाई? ये देखिए आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, और ये उसका यूजर है। तो यूजर ने क्या किया, इनपुट दे दिया। इनपुट किसके माध्यम से दिया? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से दिया। अब ये इनपुट कहाँ पे आ गया? हमारे सीपीयू में, और सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद ये फिर वापस भेज दिया गया हमारे कंप्यूटर में, और उसकी स्क्रीन को हम देख रहे हैं। अगर कोई साउंड है तो साउंड को सुन रहे हैं, अगर प्रिंट आउट में निकालना प्रिंटर से निकाल रहे हैं। आउटपुट दिखाने का हमारा मॉनिटर कर रहा है। तो ये इनपुट का चैनल हो गया, ये आउटपुट का चैनल हो गया, और ये हमारा यूजर हो गया। यूजर मतलब हम आप जो भी कंप्यूटर चलाते हैं उसके यूजर हो गए, और ये इसका सीपीयू हो गया। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट है यही यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं। ठीक है, कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, हम एक्स वाई सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कभी भी आप कुछ भी पढ़ें तो उस कॉन्सेप्ट को रटे नहीं, समझें।
ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा यूजर इंटरफेस बना हुआ है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को स्पेशली फोकस करना है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाएगा इसके बारे में? द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्स्ट बेस्ड मतलब टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके ऑपरेटिंग सिस्टम से कन्वर्सेशन करेंगे और उसका रिप्लाई भी हमको टेक्स्ट के माध्यम से ही वो देगा। तो ये बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड हो गया। जैसे हम आपसे बात करते हैं व्हाट्सएप से, तो मैंने कोई मैसेज आपको टाइप कर दिया, वो टेक्स्ट आपके पास पहुंच गया और आपने उसका रिप्लाई भी टेक्स्ट में कर दिया। दिस इज टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन, यानी हमारा आपका कम्युनिकेशन टेक्स्ट पर आधारित है। विच इज यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग विथ द सॉफ्टवेयर और फाइल बाय टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक, ये इससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट हम लोग भेजते हैं उससे जो हमारे सॉफ्टवेयर और हमारी फाइलें, ठीक, फाइलों के लिए कमांड मिलता है किसी विशेष कार्य के लिए। स्पेसिफिक वर्क का मतलब विशेष कार्य के लिए। द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ओनली कीबोर्ड टू एंटर कमांड। जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है, वह केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कमांड्स को एंटर करते हैं। द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉस एंड यूनिक्स। इसमें जो मेनली जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो डॉस है तो दूसरा यूनिक्स। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम, शायद आप लोग इसके नाम सुने हो, पहले से परिचित भी हो। अभी डॉस की स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी, जो ब्लैक विंडो आई थी ना, डॉस की ही विंडो। डॉस मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेस होता है, विंडोज बेस्ड का एक डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस। आगे हम लोग डॉस को और अच्छे से सीखेंगे। तो अभी यूनिक्स और डॉस ये जो मेन है, जो प्योर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। छोटी सी दिमाग में क्वेश्चन आता है, अभी आपको यहाँ पर मिला कमांड सब, ये कमांड होता क्या है? तो अभी यहाँ कमांड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर व्हिच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कैरेक्टर्स के ऐसे समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। अक्षरों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है, वो हमारा कहलाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का कमांड। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का वो कमांड कहलाता है। If you want to see all folder in any drive, then we use the command dir। जैसे हमने dir टाइप किया था ना, तो dir टाइप करने पर डायरेक्टली हमारी ओपन हो गई थी, यानी उसके भीतर जितने फोल्डर है सारे फोल्डर हमारे ओपन हो गए थे। तो ये जो dir है, ये डायरेक्टरी कमांड, dir शब्द जो है यही हमारा कमांड है। यानी कमांड क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का समूह। इसमें d एक कैरेक्टर है, i दूसरा कैरेक्टर, r तीसरा कैरेक्टर, ठीक, इनका एक समूह है। ठीक है, जो कंप्यूटर को बताना है कि कंप्यूटर को करना क्या है, कंप्यूटर को करना क्या है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना, तो आप इस तरीके से जो भी आपको पुटअप करना है अपना क्वेश्चन आप टाइप करके चैट बॉक्स में भेजें। अब नेक्स्ट चीज क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यह एक यूजर इंटरफेस है दैट इंक्लूड ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज विंडोज, आइकन, बटन। यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कुछ विंडोज हो। विंडोज का मतलब इसी स्क्रीन जो खुलती है वो हमारे सामने विंडोज है। आइकन्स हो, बटन्स हो, ये सारे हमारे जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन हमने खोला ना, तो वह एक प्रकार का विंडो है। जैसे सिंपल सा मैं मान लेता हूँ, एक उदाहरण के लिए नोटपैड ले लेता हूँ। तो ये क्या है? यह नोटपैड का एक विंडो। विंडो का मतलब ये जो एरिया जो नए स्क्रीन खुली है ना, इसे हम बोलते हैं विंडो। ठीक, तो इसमें देखेंगे आप कुछ आइकन्स भी हैं, यहाँ पर देखें कुछ सिंबल भी रखे हैं, यानी ये आइकन है। कुछ बटन्स भी होते हैं। आइकन आपको देखना है तो डेस्कटॉप पर देखें, डेस्कटॉप पे आपको ढेर सारे आइकन दिख जाएंगे। ठीक, हर चीज के आइकन्स। अब देखिए सबसे नीचे टास्क बार में देखिए आपको आइकन दिख रहे हैं। ये हमारा क्रोम का आइकन है, ये हमारा जो है
गो टू वेबिनार का आइकन है, नोटपैड है, ये सब आइकन्स हैं। कुछ बटन्स भी होते हैं काम करने, जैसे देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कीवर्ड जनरेट होती है, तो स्टार्ट बटन है। तो ऐसा जो इंटरफेस है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मोटी मोटी बात अगर हम आपको समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, वो हमारा ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को बनाया गया विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 1, विंडोज 10, ये सारे हमारे ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। लेकिन इसका ये नहीं कि मतलब नहीं कि 100% जितने भी कंप्यूटर हैं सब में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता है। कुछ ऐसे भी कंप्यूटर्स हैं जहां पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में एक विशेष जो फीचर्स था वो था पावर ऑफ सिक्योरिटी, यानी वो ज्यादा सिक्योर माने जाते थे, इसलिए अभी भी उनका इस्तेमाल सर्वर वगैरह बनाने में किया जाता है। लाइनेक्स के सर्वर आते हैं, यूनिक्स के सर्वर आते हैं, ये सारे जो है सर्वर जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट रिलीज दियर फर्स्ट ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.1 इन 1985। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में पहला अपना ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया और वो ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 1.0। ठीक, तो कई सारी खोजों के बाद यह डिस्कस किया गया, यह कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस है उसमें कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया जाए तो काम काफी हमारा इजीली हो जाएगा। जैसे आज के समय देखिए कंप्यूटर को हमें अगर चलाना हो और हमारे पास कीबोर्ड और माउस ना हो तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे, संभव ही नहीं। तो इसलिए कंप्यूटर में थोड़ा सा एक वर्चुअल कीबोर्ड भी दे रखा है। वर्चुअल शब्द का मतलब होता है आभासी, जो चीज रियल में एग्जिस्ट ना हो और हमें फील हो वो चीज आभासी कहलाती है, वर्चुअल। तो जैसे हमने विंडो के साथ आर दबाएंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, ये बॉक्स हमारा रन बॉक्स कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स रन बॉक्स है। ये कंप्यूटर में शॉर्टकट इस्तेमाल करते समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो आप याद कर लें विंडो के साथ आर दबाने पर एक बॉक्स ओपन होगा, यह बॉक्स हमारा रन बॉक्स कहलाएगा और यहाँ पर जो कुछ भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिख कर ओपन कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आप काम कर रहे हो और काम करते समय अचानक आपका कीबोर्ड खराब हो जाए, आपको काम करना जरूरी भी हो, तो आपके कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है वर्चुअल कीबोर्ड, इसको बोलते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसकी शॉर्टकट की बहुत आसान है। आप विंडो के साथ आर दबाएं, O S K, O मीन्स ऑन, S मीन्स स्क्रीन, K मीन्स कीबोर्ड, लिख कर आप ओके कर देंगे तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ से आप माउस से क्लिक करके भी अपना काम कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग इस चीज के बारे में पहले से जानते हो। तो ये आपका हो गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो शॉर्टकट रखने का तरीका बहुत ही आसान है। O मीन्स ऑन, S मीन्स स्क्रीन, K मीन्स कीबोर्ड। विंडोज के साथ आर बटन आप हमेशा याद रखिए, रन बॉक्स ओपन होगा, वहां पर जो भी आपको शॉर्टकट लिखना है आप लिख कर अपना ओपन कर सकते हैं। जैसे एक दो शॉर्टकट मैं और आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर आपको ओपन करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो विंडो के साथ आर दबाएं और आर दबाने के बाद अब आपको यहाँ पर कैल्क टाइप करना है, तो आप लिखें CALC और लिख कर रोटेट कर देंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो मैक्सिमम एप्लीकेशंस को आप प्रैक्टिस ये करिए कि वह जो है हमारे एप्लीकेशन शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाए। और शॉर्टकट बहुत ही आसान है, आपको अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो शॉर्टकट हम आपको साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, उन शॉर्टकट को आप रट लीजिए कि किस एप्लीकेशन को खोलने का शॉर्टकट क्या है। चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने विंडो के साथ आ दबाया और यहाँ पे लिख दिया CHROME और ओके कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए ये छोटा सा क्रोम ब्राउजर हमारा दिख रहा है ना कीबोर्ड के बगल में, कीबोर्ड को मिनिमाइज कर रहे हैं। ये देखिए छोटा सा एप्लीकेशन ब्राउजर हमारा क्रोम जो है ओपन हो गया। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना है, कंप्यूटर में आपको जो है अच्छा जानकारी चाहिए, तो आप थोड़े से शॉर्टकट का भी थोड़ा लर्न करिए, क्योंकि अब हम लोग फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, बेस हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो CCC की किताब आप लोगों के साथ शेयर की गई, CCC की किताब में शुरू के कुछ लेसन आप आराम से पढ़ें
जो चीज नहीं समझ आ रहा है बहुत सिंपल सी लाइन, आपके पास पेंसिल होगा, पेन होगा, जो भी है आप उससे अंडरलाइन करिए, उस पूरे बॉक्स को अंडरलाइन करिए पेंसिल से अंडरलाइन करके उसका फोटो खींच के आप ग्रुप में शेयर करिए। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हम टाइप करके आपको जवाब देंगे, नहीं टाइप करके दे पाएंगे तो हम उसका एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। जितना भी पॉसिबिलिटी होती है वो सारी पॉसिबिलिटी हम और हमारी टीम पूरा आप लोगों के साथ है वो करेगी। बस सकते आप लोग एक बार कोशिश तो करिए आगे सीखने का। ऐसा मत सोचिए लॉकडाउन चल रहा है कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा, ये सब मेंटलिटी अपने मन से निकाल दीजिए और अपने समय का यूटिलाइजेशन करिए और हमेशा पढ़ाई के प्रति आगे बढ़िए। तो चलिए बातें बहुत होगी, हम लोग थोड़ा सा काम की चीज भी सीख लेते हैं। इस तरह कोई ब्राउजर को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो कोई भी चीज अगर ओपन करना है तो आपको काफी आसानी से कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ही मेन पॉइंट थे, एक तो था माउस और दूसरा था कीबोर्ड। कीबोर्ड का प्रयोग हालांकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन माउस का आविष्कार के साथ हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ये काफी यूजफुल रहा। और इसके अगर प्योर ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाए तो ये जो यूनिक्स है और डॉस है ये तो हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ये हमारे CUI बेस्ड है, CUI। और GUI का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारा विंडोज है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लास में इतना देर तो क्लास चल चुकी है, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप उसको शेयर करें। जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही आप उसको बताएं। अब अगर CUI और GUI को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें कि व्हाट इज GUI एंड व्हाट इज CUI, तो इसके लिए थोड़ा सा एक चार्ट दे रखा है। इंग्लिश में तो है कंटेंट, बट आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। इजी इंग्लिश में रखा गया है इसको। GUI क्या होता है? सिंबल, पिक्चर, पॉइंटिंग कमांड्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट कमांड। GUI में क्या होता है? कुछ सिंबल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पिक्चर के इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पॉइंटिंग कमांड्स के इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ बटन्स के इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। और जो हमारा CUI बेस्ड होता है वहां पर जो हम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कमांड को देने के लिए। बाहर निकलना है तो हमें क्लिक नहीं करना, हम EXIT लिख देंगे तो एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। रोकना है तो हमें STOP टाइप कर देंगे, स्टॉप तो रुक जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस होता है। GUI में क्या होता है? नो नीड टू रिमेंबर द कमांड। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड रखने की जरूरत नहीं है, कहां से बंद होगा याद होगा ये सब चीज जरूरत नहीं है। आप हर विंडो में देखेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे छोटा सा क्रॉस बटन मिलेगा, उस क्रॉस बटन से आप कंप्यूटर में उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। स्मॉल पिक्चर इनेबल यू टू सी द कमांड। छोटा सा पिक्चर पर क्लिक करेंगे सारे कमांड्स आपको दिखने लगेंगे। नेक्स्ट अगर CUI की बात करें तो CUI बेस्ड में क्या है? The syntax and various option are required। तो सिंटैक्स, इसमें ढेर सारे ऑप्शन रिक्वायर्ड होते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब होता है वर्किंग रूल, ढेर सारे काम करने के लिए कुछ रूल्स को हमें फॉलो करने होते हैं। जनरल मेनू स्ट्रक्चर, GUI के बारे में बात करते हैं तो जनरल मेनू स्ट्रक्चर एंड कमांड आर यूज्ड फॉर ऑल द एप्लीकेशन। यानी जितने भी एप्लीकेशन उनको चलाने के लिए तो जनरल मेनू स्ट्रक्चर होता है। मैं कुछ मेनू स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन खोला, नोटपैड ही ओपन कर लेते हैं, क्रोम ओपन कर लिया, तो एक एप्लीकेशन ओपन कर लिया नोटपैड, एक एप्लीकेशन ओपन कर लिया वर्डपैड, सॉरी तो मैंने नोटपैड के ऊपर लिख दिया, मैंने ओपन कर लिया वर्डपैड। अब ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं, इसलिए भी आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं बताए हैं, जिससे कि जो है अभी लॉकडाउन का टाइम है और आप लोग को प्रैक्टिकल मिलेगा नहीं तो चीजें भूल जाएंगे। इसलिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आसानी से हो सकता था वो सब कोशिश किया जा रहा है कि इजिली आपको समझाया जाए। देखिए यहाँ पे अब इसमें कॉमन चीजें क्या है, ये तीन चीज आप देखिए, इस एप्लीकेशन में भी कॉमन है, इस एप्लीकेशन में भी कॉमन है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मैक्सिमम साइज लाने के लिए मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का मतलब होता है मिनिमम साइज, सबसे मिनिमम साइज उस विंडो को लाने के लिए मिनिमाइज, क्लोज का मतलब बंद।
अच्छा, मेनू भी कुछ देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ मेनू बने गए और यहाँ पर टैब बने गए। यहाँ फाइल मेनू, एडिट मेनू है, तो यहाँ पर जो है टैब है। टाइटल बार यहाँ पर इसका भी है, टाइटल बार यहाँ पर इसका भी है। तो कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं, तो वही चीज बोला जाता है कि कुछ कॉमन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आज आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? टॉपिक सॉल्व नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्लियरली बताइए। फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कैन बी ओपन एंड एग्जीक्यूट इन डिफरेंट विंडो एट सेम टाइम। एक ही समय में कई सारे एप्लीकेशन हमारे ओपन हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, एक ही समय मैंने वर्डपैड भी खोल लिया, नोटपैड भी खोल लिया, और एक ही समय मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। लेकिन जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसमें ओनली वन एप्लीकेशन कैन रन एट वन टाइम, यानी केवल एक ही एप्लीकेशन जो एक समय में रन हो सकता है। ये दोनों में अंतर है। जीयूआई में क्या है? मिनिमम यूज ऑफ कीबोर्ड। जीयूआई में कीबोर्ड का यूज बहुत लिमिटेड होता है, माउस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आसानी से काम करने के लिए। हालांकि कीबोर्ड अगर इस्तेमाल करें तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, बट अगर आप माउस का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा इजी आपको लगेगा। और जीयूआई में मैक्सिमम यूज ऑफ कीबोर्ड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। सेम जीयूआई में बोला था माउस एक्सटेंसिवली यूज्ड, यानी माउस का प्रयोग ज्यादा इसमें किया जाता है। माउस यूज वाले सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन में माउस का इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्योर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें माउस का यूज ही नहीं होता। और जीयूआई क्या है? इजी टू ऑपरेट, इनको चलाना बहुत आसान। सीयूआई को नॉट यूजर फ्रेंडली है, डिफिकल्ट टू ऑपरेट, इसे चलाना थोड़ा से डिफिकल्ट है, टफ। आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित है ना, स्मार्टफोन को खूब चलाते हैं आप लोग, तो आप वो भी एक प्रकार का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही है, सॉरी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप वहां हर एप्स का आइकन आपको वहां पर दिखता है, सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट होती हैं, आप टच कर सकते हैं, सारी चीजें वहां पर दे रखी। ये मेनली फोकस हम लोगों का था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। जिसके सामने जो भी दिक्कत आ रही है वो बताएं। अभी इसलिए थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा किसी दिन क्लास में पढ़ाते, सिर्फ इसलिए कि जिससे आप लोग थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहें और सीखते रहें। इसमें बेहतर क्या होगा आप लोगों के लिए? बेहतर ये होगा, देखिए सबके पास जो CCC की किताब मैंने आपको दिया है वही बेसिक कंप्यूटर की किताब है। और इस किताब में जब आप आ जाएंगे, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, उस पेज पर आपको देखेंगे तो आपको काफी चीजें हेल्प मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। आप पेज नंबर 44 आए, अपनी जो बुक आप लोगों को दी गई CCC की 44 नंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा शुरू है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि छुट्टी चल रही तो आप जो है 44 नंबर पेज, 45 पेज, 44, 45 और 46 पेज और 47 पेज, ये 4 पेजेस आप देखें। इन 4 पेजेस को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है। एक बार उनको घर पे अच्छे से अध्ययन करें। कोई भी चीज नहीं समझ आ रही उसको लाइन मार्क करें, और मार्क करने के बाद जो भी चीज डिस्कशन में है, जो भी चीज दिक्कत लग रही है आपको, वो सारी चीजें हमसे आप स्टेप बाय स्टेप पूछें। ठीक है, तो काफी इजी अच्छी बुक आप लोगों को दी गई है, जो संस्था की तरफ से दी गई बुक CCC की है। उस बुक से आप पढ़ेंगे तो काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टडी आपका जारी रहेगा, जिससे इंस्टीट्यूट खुलने के बाद आप लोग का बेस मजबूत रहे, अच्छा रहे। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही, जैसा भी आ रही है आप एक बार जरूर शेयर करें, उसको बताएं। जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वो चीजें आप बताएं ग्रुप में। ग्रुप में अगर बताने में आपको एजुकेशन हो रही है, पर्सनली जो है बैक पर जो नंबर दिया गया है उसको नंबर मेरा है, आप उस नंबर पर अलग से टेक्स्ट टाइप करके दे सकते हैं। ग्रुप में थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं प्राइवेसी के चक्कर में। आपको जो भी पूछना है आप जो है बैक पर जो नंबर दिए गए उसको टाइप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्लास समाप्त करने से पहले यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो बुक में मैंने बताया है 44 नंबर पेज, 45 नंबर पेज, 46 नंबर पेज, 47 नंबर पेज, ये इस पेज को जरूर पढ़ें, जिससे कि इसकी क्लास और बेहतर समझ में आए। रिकॉर्डिंग में अगर पूरी क्लास अटेंड नहीं की है तो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल GIT एजुकेशन पर मिल जाएगी। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड करते तुम लोग पास लिंक पहुंच जाए। ठीक है,
और उस चैनल पे बैठ के अपना जो भी स्टडी करना है करो। जो टॉपिक नहीं मिल रहा मुझे बताओ, मैं उसका वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, हम लोग उसी प्रोसेसिंग में हैं, काफी वीडियोज बनाए गए हैं, कुछ नेटवर्क की दिक्कत वजह से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, बट हम लोग डेली प्रोसेस करें कि एक दो वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड किया जाए और शेयर किया जाए। तो 2-3 दिन थोड़ा सा काम ज्यादा था, इसलिए जो है क्लास आप लोगों की नहीं चल पाई, बट अब हम लोग कोशिश करें कि नए तरीके से हम लोग शुरू से आराम से पढ़ें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कीमती समय दिए, मन लगा के पढ़ाई की। आगे भी इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।